Well, hello everyone, and a very good afternoon to all present over here. और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन की में जो है एटमी लिप ट्रीटमेंट में। तो आई होप सो हमें अब स्टार्ट कर देना चाहिए। तो हमारी आज की प्रेजेंटेशन एटमी लिप ट्रीटमेंट पे है और आज की पूरी प्रेजेंटेशन हमारी हिंदी में होगी। और प्रोडक्ट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो हम लास्ट में लेंगे चैट बॉक्स में। तो एटमी लिप ट्रीटमेंट आप सभी वाकिफ होंगे, ये एक तरह का लिप बाम है आप कह सकते हैं, जो काफी सारे जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं वो इसमें है, उनका कॉम्बिनेशन है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेटेड भी रखेंगे और साथ ही साथ न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये मेन इफेक्टिवनेस है ताकि आप अपनी लिप केयर कर सकें, अपनी स्ट्रेस्ड लिप की केयर कर सकें using Atomy's lip treatment. So सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हमारे लिप्स को क्यों जरूरत होती है लिप ट्रीटमेंट की, लाइक स्पेशल केयर करने की क्या जरूरत है। देखिए हमारी जो लिप्स हैं वो उसकी जो स्किन होती है वो बहुत ही पतली होती है, तो ऑब्वियसली अगर लेयर पतली होगी तो उसमें मॉइस्चर भी उतनी जल्दी लूज होगा। जैसे कि हमने कई बार डिस्कस किया है अपनी स्किन के बारे में, तो हम यही बताते हैं आपको कि हमारी स्किन में काफी सारी लेयर्स होती हैं और उसी वजह से हमारी स्किन एक मोटी थिकनेस में होती है और न्यूट्रिशन के लिए इसमें डीप लेयर तक आपको न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए, राइट। बट जहां तक हमारे नॉर्मल स्किन की बात है, डीप लेयर्स तक न्यूट्रिशन पहुंचता है और उसमें हम मॉइस्चर लॉक कर सकते हैं काफी सारी चीजें अप्लाई करके। बट वहीं पर जो हमारी लिप की स्किन होती है वो बहुत ही पतली लेयर होती है, उसकी थिकनेस ज्यादा नहीं होती और इसी वजह से उसका मॉइस्चर भी बड़ी जल्दी उड़ जाता है। मीन्स ज्यादा टाइम तक आप उसको मॉइस्ट रख नहीं पाते हैं। स्पेशली विंटर्स में ये बहुत ज्यादा होता है। विंटर्स में आप देखते हैं आपकी नॉर्मल स्किन है वो भी बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, तो लिप्स जो है वो तो बहुत ही पतले होने के कारण बहुत जल्दी ड्राई होते हैं और साथ ही साथ ये काफी सेंसिटिव भी होते हैं क्योंकि हमारी स्किन में ऐसे कई सारी चीजें होती हैं जो हमें फील करने में हेल्प करती है। जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि हमारी स्किन में ऐसी काफी सारी नर्व एंडिंग्स मतलब हमारी नसों की एंडिंग होती है जो हमें किसी भी चीज को टच करते हुए फील करने में हेल्प करती है। तो वहीं हमारे जो लिप्स होते हैं वहां पर पतली लेयर होने की वजह से वो नर्व एंडिंग्स भी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से हमारी स्किन सेंसिटिव भी होते हैं। जो लिप्स की स्किन होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, इसीलिए अगर वहां पर कोई भी ड्राइनेस की जैसे क्रैक आता है तो हमें काफी ज्यादा पेन होता है। आप फील भी कर सकते हैं कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ज्यादा तीखा मिर्ची खा लेंगे तो लिप्स पे बहुत जल्दी फील होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि लिप्स की स्किन पतली होने के साथ साथ सेंसिटिव भी होती है, इसलिए हमें उसकी स्पेशल केयर करनी पड़ती है। जो हम नॉर्मल स्किन की केयर करते हैं उससे भी ज्यादा केयर करनी पड़ती है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे लिप्स की जो स्किन होती है वहाँ कोई भी ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स नहीं होते, यानी कि कोई भी स्वेट या फिर जो ऑयली सिक्रीशन हमारे फेस की स्किन पे होता है जो हेल्प करता है हमारी स्किन के अंदर ऑयल वाटर बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए, मॉइस्चर ऑयल बैलेंस जो बोलते हैं उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है। ऐसा कुछ भी हमारी लिप्स में नहीं होता, इस वजह से लिप्स अपने आप अपने टेक केयर नहीं कर सकते, तो हमें एक्सटर्नली उसको काफी सारी ऑयल्स या बटर या इस तरह की चीजें लगानी पड़ती हैं, उसका स्पेशल टेक केयर करना पड़ता है। और साथ ही साथ बाहर की जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं उसकी जो हवा काफी ड्राई हो सकती है, इवन काफी पोल्यूटेड हो सकती है ये, और काफी जो विंडी एरिया होता है जहाँ हवा बहुत चलती है तो वहां पर भी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कम होता है, जिसकी वजह से जो हमारी स्किन से मॉइस्चर जल्दी लूज होता है
और अगेन जो लिप्स की स्किन पतली होने की वजह से उसका भी मॉइस्चर बहुत जल्दी ही लूज होता है। और साथ ही साथ जो यूवी रेज होती हैं, मतलब जो सन से आने वाली रेज होती हैं, वो हमारी स्किन को हार्म करती हैं। ये हम लोग ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि यूवी रेडिएशन हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होती है। बट जैसे हमारी नॉर्मल स्किन में उसे काफी डीप पेनिट्रेट करना पड़ता है, वहीं लिप्स में ज्यादा डीप पेनिट्रेशन नहीं करना पड़ता और उसे ज्यादा जल्दी वो हार्म पहुंचा सकती है। तो अगेन लिप्स भी सेंसिटिव, लिप्स की स्किन भी यूवी रेडिएशन से भी सेंसिटिव होती है। ठंडी हवा से या बहुत तेज चलने वाली हवा से या काफी पोल्यूटेड या डस्टी रीजन है, उन सभी से काफी ज्यादा प्रभावित हो जाती है और बहुत जल्दी डैमेज हो जाती है। इसके साथ साथ ये तो हमने नॉर्मल कंडीशंस की बात की और विंटर कंडीशंस की बात की जहाँ पर बहुत ड्राई एयर होती है। बट वहीं समर में, यानी कि गर्मियों के सीजन में, जो स्पेशली हम लोग एयर कंडीशन्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, एसी में रहते हैं, तो अगेन एसी क्या करता है, एसी हमारे जो रूम में मॉइस्चर है उसको खत्म कर देता है, यानी कि एयर जो है वो ड्राई कर देता है रूम की। तो इसीलिए समर में भी जो लोग कंटिन्यूसली लंबे टाइम तक एसी में रहते हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है, वो भी हमारी स्किन को ड्राइनेस पहुंचाती है। तो इवेंचुअली हमारी स्किन की हेल्थ को अफेक्ट करती है अगर हम उसकी टेक केयर नहीं करें। तो ये सारे रीजंस हैं जिस वजह से हमें हमारी स्किन को ध्यान देना पड़ता है, और स्पेशली लिप्स को, क्योंकि उसकी स्किन काफी पतली होती है और उस पर कोई भी ऑयल के ग्लैंड्स नहीं होते। इस वजह से बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है और बहुत जल्दी बाहर के एनवायरनमेंट से अफेक्ट हो जाती है। अब इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि क्या क्या कॉजेज हैं जो हमारी स्किन को खुरदुरा बना देते हैं, यानी कि चैप्ड कर देते हैं और स्किन को ड्राई कर देते हैं। अब जब भी स्किन ड्राई होती है तो उसमें दरारें से दिखने लगती हैं और रूखापन आता है और उतनी ही जल्दी वो डैमेज भी होती है। आपने देखा होगा ज्यादा ड्राई होने पे हमारी स्किन सूख जाती है और एकदम खुरदुरी सी लगने लगती है, और अगर ध्यान नहीं दिए तो हो सकता है वो फट जाए और उसमें से खून भी आने लगता है कई बार, स्पेशली विंटर्स में तो ये बहुत ही कॉमन होता है। तो पहला रीजन इसका ये है कि इसके अंदर कोई भी ऑयल ग्लैंड्स या स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, यानी कि जो हमारी स्किन में नमी बरकरार रखे ऐसी कोई भी ग्लैंड्स नहीं होते। सेकेंड, कई बार ऐसे केसेस होते हैं जिनमें आपको हैवी मेडिकेशंस लेनी पड़ती है, आपको हेल्थ कंडीशंस हैं तो आपको काफी सारी मेडिकेशंस चल रही होंगी, तो कुछ मेडिकेशन का साइड इफेक्ट भी होता है कि वो आपकी स्किन को ड्राई करते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले ड्राइनेस आपको लिप्स पे महसूस होगी क्योंकि लिप्स काफी पतली स्किन की होती है। नेक्स्ट, आप अगर कंटिन्यूसली अपने लिप्स को लिक करते हैं, जैसे कुछ लोगों की हैबिट होती है वो कंटिन्यूसली जबान से अपने होठों को है ना गीला करने की कोशिश करते हैं। वेल, क्योंकि उनकी स्किन सूखी होती है इस वजह से वो ऐसा करते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से स्किन और ज्यादा ड्राई हो जाती है। वेल, उसका रीजन ये है कि जो हमारा मुंह में मॉइस्चर होता है, जो सलाइवा होता है यानी कि थूक होता है, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो हमारा खाना पचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बार बार अपने होठों को लिक करेंगे, यानी कि जबान बार बार लगाएंगे, तो ये एंजाइम्स हमारी जो स्किन है उसको डाइजेस्ट करने लगते हैं, यानी कि उस पर असर डालते हैं, और अगेन होंठ की स्किन पतली होने के कारण उस पर ज्यादा प्रभाव दिखता है एक नॉर्मल एरिया से। तो इस वजह से भी हमारी स्किन बहुत जल्दी चैप्ड हो जाती है, यानी कि खुरदुरी और दरार वाली दिखती है। जो लोग कंटिन्यूसली अपने लिप्स को जबान से गीला करते रहते हैं उसमें ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट, कई बार क्या होता है, हम लोग खाना खाते हैं बट उसमें प्रॉपर पानी नहीं पीते, स्पेशली अगेन विंटर सीजन है, इसमें हम लोग कई बार स्किप कर जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता पानी पीने का। बट ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारी स्किन बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाएगी, और हमें स्किन को हाइड्रेट करने का सबसे बेहतर तरीका है कि हमारा जो डेली पानी पीने का नियम है वो बरकरार रहे, हमारी बॉडी को जो डेली रिक्वायरमेंट होती है पानी की वो हम कंटिन्यूसली दें।
ना सिर्फ ये स्किन को हाइड्रेट रखती है, प्लस साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स है उसको भी रिमूव करने में हेल्प करती है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल चीजें बनती रहती है उसको भी क्लीन करने में रेगुलर पानी पीना बहुत ही जरूरी है। तो या तो आप डायरेक्ट पानी पिए या फिर सलाद खाएं या फ्रूट्स खाएं, उससे भी पानी आपके शरीर में जाता है। किसी भी फॉर्म में ले, पर आप पानी जरूर पिए, लगातार पिए, ताकि आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी। और आपने नॉर्मली ज्यादातर लोगों से ये सुना होगा, सबसे पहली जो ब्यूटी टिप होती है वो ये होती है कि आप अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखें। ये सबसे पहली ब्यूटी टिप है, बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं। आप पानी पिए, कंटिन्यूस पिए, उससे आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी और फिर न्यूट्रिशन लेना और बाकी सारी चीजें उसको फॉलो अप करेगी। बट सबसे इम्पोर्टेंट है आप कंटिन्यूस पानी पिए। नेक्स्ट है कॉज वेदर कंडीशंस। जैसे कि हमने बात की कि सर्दियों के मौसम में अक्सर हवा ठंडी हो जाती है और जो स्किन को ड्राई करती है, ये भी एक मेन कॉज है स्किन की ड्राइनेस का और स्किन में खुरदुरापन आने का। नेक्स्ट, हेल्थ कंडीशंस। कई सारी हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से भी हमारी स्किन का मॉइस्चर लूज हो जाता है और स्किन में ड्राइनेस आने लगती है। सबसे कॉमन एक एग्जांपल दूं तो डायबिटीज, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स को भी मुंह में सूखापन महसूस होता है, जिसकी वजह से स्किन सबसे पहले अगेन बॉडी डिहाइड्रेटेड फील करेगी। तो क्या होगा, सबसे पहले लिप्स में या जो भी पतली स्किन वाली एरिया है वहां पर आपको इफेक्ट दिखता है, लिप्स पे दिखता है, आपको आंखों के पास दिखेगा। तो ये जो सेंसिटिव पतली एरिया वाली स्किन वाली एरिया होती है, यहाँ सबसे पहले ड्राइनेस दिखती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इवन जो लोग कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है और इस टाइप की जो चीजें होती हैं जिनको, तो ऐसे में भी देखा गया है कि सबसे पहले लिप्स अफेक्ट होते हैं। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए ताकि ये प्रॉब्लम्स नहीं हो। अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपको कंटिन्यूस स्किन आपकी लिप्स की ड्राई रहती है, क्रैक्ड रहती है और कई बार स्किन में लिप्स की स्किन जो होती है उसमें डेड सेल्स बिल्टअप हो जाते हैं, यानी कि जो ऊपर की लेयर रहती है वो सूखी सी लेयर जो बहुत जल्दी बिल्टअप हो जाती है। कई लोगों को ये इश्यूज होते हैं, उनकी जल्दी जल्दी स्किन डेड स्किन बिल्टअप होती है, जिसकी वजह से स्किन काफी खुरदुरी सी और क्रैक्ड अप दिखती है। तो सबसे पहले अगर आप कंटिन्यूसली अपने लिप्स को टंग की हेल्प से हाइड्रेट कर रहे हैं तो ऐसा ना करें। नेक्स्ट, पानी कंटिन्यूस पिए और जो भी हमने अभी डिस्कस किया था उन बातों का ध्यान रखिए। बट सबसे पहले क्वेश्चन आप अपना ये पूछे, क्या आप अपनी प्रॉपर केयर लेते हैं? क्या आप अपने आप को इनफ हाइड्रेटेड रखते हैं, यानी कि इनफ पानी पीते हैं, अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं? ये सारी चीजें आपको पहले ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ आपको अपनी, इसका सोल्यूशन ये है कि अपनी लिप्स में कंटिन्यूसली ऐसी चीजें अप्लाई करें जो आपकी स्किन को हाइड्रेट, एक तो आपको खा पी के अंदर से स्किन को हाइड्रेटेड रखना है और साथ ही साथ कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको एक्सटर्नली भी कुछ चीजें अप्लाई करनी पड़ती है लिप्स पे, जैसे कि लिप बाम टाइप की चीजें, मॉइस्चराइजर्स जैसी चीजें जो आपकी स्किन को, लिप्स की स्किन को हाइड्रेट रखने में बाहर से भी मदद करे। तो ऐसे में एटमी इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है एटमी लिप ट्रीटमेंट, जिसके अंदर शिया बटर, रोज ऑयल, एवोकाडो ऑयल एंड ऑलिव ऑयल की खूबियां हैं। अब ये 3 तरह के जो ऑयल हैं, शिया बटर तो देखिए एक बहुत ही ब्यूटी बटर है एक तरह का, जो बहुत सारी स्किन को हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ काफी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी रखता है, जो आपकी स्किन को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। उसी के साथ साथ जो दूसरे ऑयली कंटेंट हैं, जो हेल्दी ऑयल्स हैं, वो हैं रोज ऑयल, एवोकाडो ऑयल एंड ऑलिव ऑयल। ये तीनों ऑयल भी अपने आप में, इन तीनों की भी अलग अलग खूबियां हैं जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करती हैं, स्पेशली आपकी लिप्स जैसी सेंसिटिव स्किन को। या आप इसका जो इस फॉर्मूला का जो अल्ट्रा हाइड्रेशन अल्ट्रा हाइड्रेटिंग फॉर्मूला है जो लिप ट्रीटमेंट के अंदर, वो आपकी लिप्स की स्किन को स्मूथ और नरिश रखता है और साथ ही साथ एक शील्ड प्रोवाइड करता है ताकि एक्सटर्नल या बाहर के वातावरण से होने वाला
नुकसान आपके लिप्स को ना हो। प्लस ये तीनों की तीनों चीजें, शिया बटर, रोज ऑयल, एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, ये तीनों के तीनों नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं और नेचुरली एक्सट्रैक्टेड ऑयल्स हैं जो आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लॉसी लुक भी देते हैं। तो ये तो थी खूबियां। अब हमने जैसे बात की, तो इन शिया बटर, रोज ऑयल, एवोकाडो ऑयल एंड ऑलिव ऑयल की खुद की क्या खूबियां हैं, यानी कि हाइड्रेशन देने के अलावा और क्या क्या खूबियां हैं, चलिए हम एक बार जस्ट एक सरसरी नजर से देख लेते हैं। शिया बटर जो है वो स्किन को सबसे ज्यादा मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और इनिशियली अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होता था क्योंकि वहाँ की एनवायरनमेंट काफी हार्श था, तो वहाँ और ये लोकली ग्रो होता है वहाँ पर, जिसकी वजह से वहाँ के लोग काफी टाइम से यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन जो है वो काफी मॉइस्चराइज रहती है। और साथ ही साथ जो शिया बटर है उसके अंदर बहुत सारे नेचुरल विटामिन और फैटी एसिड्स होते हैं, यानी कि इस तरह के पदार्थ हैं जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर और नरिशमेंट देता है, क्योंकि विटामिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी स्किन की हेल्थ के लिए। नेक्स्ट है रोज ऑयल। रोज ऑयल एक तरह की सूदिंग केयर देता है, यानी कि आपकी स्किन को एक ठंडक पहुंचाता है और साथ ही साथ सॉफ्ट रखता है आपकी स्किन को, क्योंकि रोज ऑयल के अंदर काफी सारे मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी स्किन को फ्री रेडिकल से बचाने में काम करते हैं। नेक्स्ट है एवोकाडो ऑयल, जो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने में भी हेल्प करता है। ना सिर्फ आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा बट एक्सफोलिएट करेगा। सबसे पहले एवोकाडो ऑयल के खुद के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और विटामिन्स होते हैं जो स्किन को मॉइस्चराइज और नरिश करते हैं, और स्पेशली जो एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करने में हेल्प करते हैं, यानी कि जो एज के साथ हमारी स्किन में जो इफेक्ट्स दिखते हैं उसको स्लो डाउन करने में हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ आपकी स्किन को वो हाइड्रेट भी करते हैं और इलास्टिसिटी मेंटेन करते हैं। इलास्टिसिटी यानी कि एक लचक, जो मैंने कहा था स्किन को बहुत जरूरी है ताकि स्किन के अंदर जो लाइंस, फाइन लाइंस होती हैं वो कम हो जाएं, तो इन सब चीजों का वो ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट है ऑलिव ऑयल। वेल, ऑलिव ऑयल का तो आपने वैसे भी हेल्थ बेनिफिट बहुत सुन रखा होगा। ऑलिव ऑयल के अंदर सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में आपको मिलता है विटामिन ई। विटामिन ई अगेन एक तरह का ब्यूटी विटामिन है जो आपकी स्किन को हेल्प करता है फाइट करने के लिए काफी सारे फ्री रेडिकल्स से। तो ये आपको बेनिफिट मिलता है ऑलिव ऑयल की यूज से। अगेन ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने में भी हेल्प करता है और स्मूथ और कोमल रखता है, यानी कि काफी सॉफ्ट एंड कोमल रखता है आपकी स्किन को। तो ये सारी इन इंग्रेडिएंट्स की खूबियां थी जो है हमारे लिप ट्रीटमेंट के अंदर। अब इसे अप्लाई कैसे करना है? वेल, अगेन लिप बाम के बारे में सभी जानते हैं। इसे आप कभी भी ड्राई, चैप्ड, मतलब खुरदुरी या फटी हुई स्किन जहां पर भी हो, क्रैक्ड स्किन हो, वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ना सिर्फ होठ पे, ऑब्वियसली होठ के लिए तो है ही ये, इसके अलावा आपकी बॉडी में और भी कहीं आपको काफी क्रैक्ड या ड्राई स्किन दिखे, आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं, वहां पर भी आपको ये बेनिफिट देगा। साथ ही साथ जब भी आपको स्किन को ड्राइनेस फील हो या रेगुलर, अब विंटर्स में तो रेगुलरली हम लोग अप्लाई करते ही हैं, तो आप वहाँ यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब भी आप लिपस्टिक अप्लाई करें तो कभी भी अपने ड्राई लिप्स पे लिपस्टिक अप्लाई बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि जो आपके लिपस्टिक्स वगैरह होती हैं उसमें ऐसा कंटेंट होता है जो आपकी लिप्स को और ज्यादा ड्राई कर सकता है। तो ऐसे में हमेशा अपनी लिपस्टिक के नीचे आप लिप्स को थोड़ा मॉइस्चराइज करें लिप बाम की मदद से, लिप ट्रीटमेंट की मदद से, और उसके ऊपर लिपस्टिक अप्लाई करें तो आपकी लिपस्टिक भी इवनली अप्लाई होगी लिप्स पे, और साथ ही साथ वो ड्राई भी नहीं करेगी आपके लिप्स को। तो ये सारी फीचर्स थे हमारे एटमी के लिप ट्रीटमेंट के और उसे कैसे यूज करना है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। थैंक यू।
हेलो या हाँ, तो हमने आपको आज हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी दी, उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बताया, उनकी क्या खूबियाँ ये बताई और कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। बट इसके अलावा भी अगर आपके क्वेश्चन्स हैं तो आप प्लीज़ पूछ लें। लिप ट्रीटमेंट को किसी भी लिपस्टिक से पहले यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आप लिप ट्रीटमेंट को किसी भी लिपस्टिक के पहले यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपकी लिपस्टिक ग्लॉसी है, तो उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि ग्लॉसी लिपस्टिक्स में ऑलरेडी काफ़ी मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स एडेड होते हैं, तो लिप ग्लॉस आप डायरेक्टली लगा लें, उसके लिए इतनी ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर उसके अलावा आप कोई भी नॉर्मल लिपस्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, उसके नीचे लगाएँ और स्पेशली अगर आप मैट वाली लिपस्टिक यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए तो बहुत ही नेसेसरी है कि आप अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ करें और फिर ही अप्लाई करें, क्योंकि मैट वाली लिपस्टिक काफ़ी ड्राई होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ओके, रिक्वेस्ट है हेयर केयर सेशन के लिए, वेरी डेफिनेटली वो भी हमारी पाइपलाइन में है, वाले भी हम लेंगे। यस मिस्टर बीएस पठानिया, या आप अपना क्वेश्चन पूछें। जी हेलो, हाँ जी, नमस्कार मैम। आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, जी नमस्कार मैम, आई एम ऑडिबल, आपकी मेरी आवाज बात? नहीं आ रही है। हेलो, हेलो, ओके, ठीक है, आई थिंक सो इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन किसी को है नहीं, सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग और हम दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ भी आप जल्द ही आएंगे आपके लिए ट्रेनिंग लेके। यस मिस्टर बीएस पठानिया, आप अपना क्वेश्चन पूछें। जी मैम नमस्कार जी, आई एम हमें ऑडिबल आपकी मैम? आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? हेलो आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। मैम, चैट बॉक्स मेरा मैम हेल्थ को लेके क्वेश्चन है मेरा, हीमो और बैलेंस लाइफ क्या हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप प्लीज अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में टाइप कर दें। ओके, हमारे हेल्थ कंसर्न एक क्वेश्चन है, बट सर मैं मिस्टर सुख दसू या सॉरी मैं आपका नाम सही से नहीं ले पाई, बट आपका जो क्वेश्चन है वो हिमोहिम से रिलेटेड है, आपकी स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड है। वेल अगेन ये जो आप एलिफेंटाइटिस बीमारी का नाम बता रहे हैं, अगेन वो एक सीवियर कंडीशन है, सो ऐसे में प्लीज आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें तो बेटर रहेगा। हाँ, आप हिमोहिम डेफिनेटली दे सकते हैं, बट और एडिशनली चीजें जो है वो आप प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट करें। ओके, डार्क लिप्स के लिए क्या लिप ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं? वेल आप अगर आपकी जो लिप्स की डार्कनेस ड्राइनेस की वजह से है तो डेफिनेटली वो अफेक्ट करेगा, आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। बट अगर किसी मेडिकेशन का साइड इफेक्ट है या फिर किसी और रीजन से, यानी कि जैसे जो लोग बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं या अल्कोहल ड्रिंक करते हैं उनके भी लिप्स डार्क हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपनी इस तरह की आदतों को सुधारना होगा। बट अगर ड्राइनेस की वजह से है तो डेफिनेटली आप उसको यूज करें, उसमें इफेक्ट दीजिएगा। नहीं, वेल मिस बीएस पठानिया, आप एक और बार ट्राई करें, अगर आपकी आवाज हमें आती है तो प्लीज अनम्यूट करें एंड अपना क्वेश्चन पूछें।
हेलो। वेल आई एम सॉरी, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आप प्लीज हमारे कस्टमर केयर सेंटर को कॉल करके अपना क्वेश्चन इंक्वायरी आप रेज कर सकते हैं। इन केस अगर नॉर्मल से डिफरेंट है तो वो मेरे तक आएगी एंड आई विल रिप्लाई यू बैक। थैंक यू। तो बाकी सारे क्वेश्चंस हमने कवर अप कर लिए हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।